जो मनुष्य लोभ मोह भय मितता काम क्रोध अज्ञान और बालकपन से साक्षी कहे वह सभी मिथ्य समझा जावे। इनसे भिन्न स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको वक्षमान अनेक विधि दंड किया करे। जो लोभ से झूठी साक्षी देवे उसे 15 रुपये 10 आने दंड लेवे और मोह से झूठी साक्षी देवे उसे 3 रुपये 2 आने दंड लेवे। जो भय से मिथ्य साक्षी देवे उसे 6.25 रुपये दंड लेवे। जो मितता से झूठी साक्षी देवे उसे 12.5 रुपये दंड लेवे। जो कामना से मिथ्य साक्षी देवे उसे 25 रुपये दंड लेवे और जो क्रोध से मिथ्य साक्षी दे तो उसे 46 रुपये 14 आने दंड लेवे। अज्ञान से मिथ्य साक्षी देवे तो उसे 6.25 रुपये दंड लेवे और बालकपन से मिथ्य साक्षी देवे तो 1 रुपये 9 आने दंड लेवे। दंड के उपस्थे इंद्रियां उदर जिह्वा हाथ पंग आँख नाक कान धन और देह ये 10 स्थान हैं कि जिन पर दंड दिया जाता है। परंतु जो जो दंड लिखा है और लिखेंगे जैसे लोभ से साक्षी देने में 15 रुपये 10 आने दंड लिखा है, परंतु जो वह अत्यंत निर्धन हो तो उससे कम और जो धनिजय हो तो उससे दूना 3 गुना और 4 गुना तक भी लेवे। अर्थात जैसा देश जैसा काल जैसा पुरुष हो उसका जैसा अपराध हो वैसा ही दंड करे। क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दंड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा वर्तमान और भविष्यत में होने वाली कीर्ति का नाश करने हारा है और पर्जर जन्म में भी दुखदायक होता है। इसलिए अधर्म युक्त दंड किसी पर ना करे। जो राजा दंडनीयों को दंड ना देकर और अदंडनीयों को दंड देता है अर्थात दंड देने योग को छोड़ देता है, वह जीता हुआ बड़ी निंदा को और मरे पीछे बड़े दुख को प्राप्त होता है। इसलिए जो अपराध करे उसको सदा दंड देवे और जो अनअपराधी हो अनपराधी को दंड कभी ना देवे। प्रथम वाणी का दंड अर्थात उसकी निंदा, दूसरा अधिक अर्थात तुझको धिक्कार है कि तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया, तीसरा धन दंड अर्थात उससे धन लेना और बध दंड अर्थात उसको कोड़ा व बेत से मारना व सिर काट देना। चोर जिस प्रकार जिस अंगों से मनुष्य में विरुद्ध चेष्टा करता है उस अंग को सबकी शिक्षा के लिए राजा हरण अर्थात छेदन कर दे। चाहे पिता आचार्य मित्र माता स्त्री पुत्र और पुरोहित ही क्यों ना हो, जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता है वह राजा का अदंड्य नहीं होता। अर्थात जब वह न्यायासन पर बैठा न्याय करे तब किसी का पक्षपात ना करे, किंतु यथा योग्य दंड देवे। जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर 1 पैसा दंड हो उसी अपराध में राजा पर सहस्त्र पैसा दंड देवे होवे। अर्थात साधारण मनुष्य से राजा पर सहस्त्र गुना दंड होना चाहिए। दीवान अर्थात राजा के मंत्री को 800 गुना, उससे न्यून को 700 गुना और उससे न्यून को 600 गुना, वैसे ही उतरते उतरते
एक चौपड़ासी अर्थात भृत्य जो कि छोटे से छोटा राजपुरुष हो, उसको 8 गुने से कम दंड न होनी चाहिए। क्योंकि यदि प्रजा पुरुष से राजपुरुषों को अधिक दंड न होवे तो राजपुरुष प्रजा पुरुषों का नाश कर देवे। जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े से ही दंड से बस में आ जाती है। इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य तक राजपुरुषों को अपराध में प्रजा से अधिक दंड होनी चाहिए। वैसे ही जो कुछ विवेक खोकर चोरी करे, उस मनुष्य को चोरी से 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना, ब्राह्मण को 64 गुना व 100 गुना अथवा 128 गुना दंड होनी चाहिए। अर्थात जिसका जितना ज्ञान प्रतिष्ठा अधिक हो, उसको अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिए। राज्य के अधिकारी धर्मम और ईश्वर की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दंड देने में एक क्षण भी देर न करे। दुष्ट वचन बोलने वाले, चोरी करने बिना अपराध से दंड देने वाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला अतीव पापी दुष्ट है। जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को दंड न देकर सहन करता है, वह राजा शीघ्र ही नाश होकर प्राप्त हो जाता है और राज्य में दोष उठता है। ना मित्रता ना पुष्पकल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किए बिना कभी छोड़े, चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र आदि बालक हो, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों ना हो। जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरा को बिना अपराध मारने वाले हैं, उनको बिना विचारे मार डालना, अर्थात मार के पश्चात विचार करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के मारने में हंता को पाप नहीं होता, चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध, क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो, क्रोध से क्रोध की लड़ाई है। जिस राजा के राज में ना चोर, ना पर स्त्री गमन गामी, ना दुष्ट वचन का बोलने हारा, ना साहसिक डाकू और ना दंडगण, अर्थात राजा की आज्ञा का भंग करने वाला नहीं है, वह राजा अतीव श्रेष्ठ है। जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमंड से पति को छोड़ व्यभिचार करे, उसको बहुत स्त्री और पुरुष के सामने जीते हुए कुत्ते से राजा कटवा कर मरवा डाले। उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के पर स्त्री व वेश्या गमन करे, उस पापी को लोहे के पार्यंग पलंग को अग्नि से तपा लाल सुख कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे। जो राजा व रानी अथवा न्यायाधीश व उसकी स्त्री व्यभिचार आदि कुकर्म करे तो उनको कौन दंड देवे? सभा, अर्थात उनको प्रजा पुरुषों से भी अधिक दंड होनी चाहिए। राजा आदि उनसे दंड क्यों ग्रहण करेंगे? राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दंड न दिया जाए और वह दंड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दंड को क्यों मानेंगे? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्य अधिकारी और सभा धार्मिकता से दंड देना चाहे तो अकेला राजा क्या कर सकता है? जो ऐसी व्यवस्था ना हो तो प्रजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्याय धर्म को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जाए। अर्थात उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याय युक्त दंड ही नाम राजा है, धर्म है। जो उसका लोप करता है उससे नीच दूसरा कौन होगा?
ऐसा करारा दंड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अंग का बनाने हारा और जिलाने वाला नहीं। इसीलिए ऐसा दंड न देना चाहिए। जो इसको कड़ा दंड जानते हैं वे राजा नीति को नहीं समझते, क्योंकि एक को इस प्रकार दंड होने से सब लोग बुरे कर्म करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। इससे सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दंड सबके भाग में ना आवेगा, और जो सुगम दंड दिया जाए तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगेंगे। जिसको तुम सुगम दंड कहते हो वह कीरो गुना अधिक होने से कीरो गुना कठिन होता है, क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्कर्म करेंगे तब थोड़ा थोड़ा दंड भी देना पड़ेगा। अर्थात जैसे एक को मन भर दंड हुआ और दूसरे को पाँव भर, तो पाँव भर अधिक एक मन दंड होता है। तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में अधपाँव 20 से दंड होता है। सुगम दंड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं? जैसे एक को एक मन और 1000 सहस्त्र मनुष्य को पाँव दंड हुआ तो 6.25 मन मनुष्य जाति पर दंड होने से अधिक, और यही कारा तथा वह मन दंड न्यून और सुगम होता है। लंबे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां व नदी तथा बड़े नदों में जितना लंबा देश हो उतना कर स्थापन करे, और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता, किंतु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और बड़े बड़े नौकाओं के समुद्र में चलने वाले दोनों लाभ युक्त हो वैसी व्यवस्था करे। परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं, और देशांतर द्वीपांतरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुष की सर्वत्र रक्षा कर उसको किसी प्रकार का दुख ना होने देवे।